नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आज की जो वीडियो है वो बड़े मैं दुख के साथ बना रहा हूं। और ये जो वीडियो है वो है स्कैम इन जेईई मेंस, है ना। फोर्थ राउंड का जो जेईई मेंस था, जो आपका अभी लास्ट मंथ में कंप्लीट हुआ है, उसमें जो स्कैम हुआ है, बल्कि ये टाइटल ठीक नहीं है ना। टाइटल होना चाहिए था जेईई मेंस का थ्रू आउट स्कैम। आप बच्चों सोच के देखिए थोड़ा सा कि ये जो फोर्थ राउंड का जो स्कैम है वो पकड़ा गया है, और जब नहीं पकड़ा गया तो क्या वो स्कैम नहीं था? इसका मतलब है ये स्कैम कब से चल रहा था और कैसे कैसे चल रहा था। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा सीबीआई का और अपनी गवर्नमेंट का, जिन्होंने इतना सक्सेसफुली इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा है। लेकिन इसके आगे की कहानी आप सुनिए और थोड़ा सा सोचिए। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है एनटीए से कि मैं आपको ये टाइटल में ही बता देना चाहता हूं कि कम से कम उन बच्चों के लिए जिन्होंने रात दिन पढ़ाई की है, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, जिन बच्चों ने खुद पढ़ा है, जिन बच्चों ने तपस्या की है, पढ़ाई नहीं की तपस्या की है, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है। और ऐसे ऐसे बच्चों को मैं देखता हूं जो 24 घंटे में से 12 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ते हैं लगातार, ठीक है ना। क्योंकि उन्हें ये पता है कि जेईई मेंस एक बहुत बड़ा एग्जाम है, हमें 100% तैयार रहना है। कहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और कंसेप्ट तैयार करके रखना है। उनके मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैंने ऐसे ऐसे बच्चों से परिचित हूं कि जिन बच्चों को पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें बहुत परेशान हो गई हैं, उनकी जो बॉडी है वो बहुत बुरी हालत में हो गई है। क्योंकि जितना बच्चों को 4 राउंड का फायदा हुआ है, उतना लंबा सेशन गया है, और उन बच्चों ने पिछले 6, 8, 10 महीने से लगातार 14 आवर्स, 15 आवर्स, 12 आवर्स पढ़ाई की है, कहीं नहीं गए। तो उनके साथ में ये बहुत बड़ा अत्याचार है। एनटीए से मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी काम तो हमारी सीबीआई करेगी या दूसरी संस्था करेंगी, कम से कम ऐसे बच्चों को। और देखिए ध्यान रखना है, अगर ऐसा ना हो तो अच्छा है, केवल उन लोगों को पकड़ के आप ये ना कहें कि भाई तुमने ये क्यों किया। आप उन लोगों को जरूर पकड़ें जिनकी परसेंटाइल पहले 45 आ रही थी और अब सीधी 99 हो गई है। अब जिन बच्चों की 99 परसेंटाइल आनी थी वो 94 में आ गए, और उन्हें वो कॉलेज या वो ब्रांच या वो स्ट्रीम नहीं मिलेगी जिसको वो डिजर्व करते थे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी चीजें उन्होंने पकड़ ली हैं। अब आप सोच कर देखिए, सभी बच्चे सोचे, सभी कैंडिडेट सोचे कि कितना बड़ा स्कैम हो सकता है कि एक तिरुवनंतपुरम का एक बच्चा, जिसका सेंटर तिरुवनंतपुरम में पहले राउंड में था, दूसरे राउंड में था, वो तीसरे राउंड में अपना सेंटर हरियाणा में डलवा लेता है। बहुत सीधी सी बात है, आप उस पर भी मत जाइए, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता कि पहले राउंड में उसका 45 परसेंटाइल थी, दूसरी में 60 थी, तीसरी में 99 आ गई। चलिए मैं एक बार को मान लेता हूं कि उसने बहुत तगड़ी मेहनत की, वो पैटर्न पर आ गया, उसने एक चीज सीख ली, किस तरीके का पेपर आ रहा है, पैटर्न कैसा चल रहा है, कहां से आ रहा है, और वो ले आया मेहनत करके। लेकिन इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि एक साउथ का बच्चा है, साउथ मोस्ट का बच्चा है, ठीक है ना, और वो सीधा हरियाणा के सोनीपत में उसका सेंटर पड़ रहा है, क्योंकि वो सेंटर पहले से बुक था। इसका मतलब है क्योंकि उसके उन लोगों से रिलेशनशिप थे, उन लोगों से जान पहचान थी, वहां पर वो जुड़ा हुआ था, जिसे पता था कि तुम्हारा सेंटर यहां पड़ जाएगा तो वहां पर ये पर्सन है, और इस तरीके से तुम्हारा पेपर पूरा हो जाएगा। ये तो एक बात ओपन हुई है, ठीक है ना। बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर इस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रूफ उनके पास हैं। मैंने विनीत खत्री सर की वीडियो देखी थी, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और काम हम उनके लिए नहीं कर रहे बच्चे जिन्होंने गलत किया है, हम उनके लिए परेशान हैं, उनके लिए चिंतित हैं, हम उन बच्चों के लिए दुखी हैं जिन बच्चों ने पिछले 8 महीने से तपस्या की थी। पहले वो 75 परसेंटाइल लाए थे, फिर 85 पर गए, फिर 95 पर आए, और अब वो 99 या 100 पर जाते और 100% जाते, ठीक है ना। क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल न्यूट्रल पढ़ रहे थे, उन्हें नहीं पता था कौन सा क्वेश्चन आना है, उन्हें नहीं पता था मेरा सेंटर कहां पढ़ना है, उन्हें नहीं पता था मेरी हेल्प कौन करेगा। उन्हें तो ये पता था, उन्हें तो ये पढ़ा के भेजा जाता है कि अगर आपको कोई पेज चाहिए तो भाई जल्दी से मांग लेना अपने इन्विजिलेटर से, है ना, 1 मिनट पहले मांग लेना अपने इन्विजिलेटर से। अगर आपको टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, हाथ धोने जाना है, तो पहले से ही हाथ धो के बैठना, पहले से ही आप जो है ना इजी होके बैठना,
ठीक है ना। तो उन बच्चों की चिंता करने के लिए एनटीए से मैं अनुरोध करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ऐसे बच्चों की कैंडिडेटशिप अगर नहीं हटाई तो इन बच्चों के साथ तो नुकसान हो ही गया, चाहे आप उनको कोई भी पनिशमेंट दें या कोई भी पनिशमेंट ना दें। मेरी चिंता पनिशमेंट की नहीं है, मेरी चिंता उन कैंडिडेट के, स्टूडेंट्स के कैंडिडेटशिप की है जिनकी परसेंटाइल इस तरीके से आई है। सीबीआई मुझे लग रहा है वहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन अगर उन्होंने उनकी कैंडिडेटशिप नहीं हटाई तो इन बच्चों का तो नुकसान हो चुका है, हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत डिवोटी बच्चे हैं और ये इन्होंने बहुत मेहनत की है, तपस्या की है, इनको इसका फल मिलना चाहिए। और देखिए एक बात और भी बता दूं, इन फ्यूचर अगर ये बच्चे इंजीनियर बनेंगे तो ये काम आएंगे, तो ये कोई रिसर्च करेंगे, तो ये कोई नया इवेंट लाएंगे। और अगर ऐसे बच्चे आईआईटी में चले गए, ऐसे बच्चे डीटीयू में चले गए, ऐसे बच्चे एनआईटी में चले गए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो कुछ नहीं करेंगे, वो इस तरीके के ही दंगे करेंगे जिस तरीके के दंगे आजकल देखने को मिल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत बड़ा स्टूडेंट है, बड़ा स्टूडेंट मतलब जो रिसर्च करेगा, जो कोई नई मशीन बनाएगा, जो कोई नया प्लेटफॉर्म लाएगा, यानी कि जो कोई नया प्रोग्राम बनाएगा, तो ऐसे बच्चे नहीं बनेंगे। फिर ये वो ही बच्चे बनेंगे कि ये बच्चे वहां दंगा किया, वहां पर ये किया, वहां पर नारे लगाए, यहां पर ये किया, तो ऐसा ही होगा। तो प्लीज मैं एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं, सभी बच्चे मेरी वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि शेयर होगी तो ये बात एनटीए तक पहुंचेगी, शिक्षा विभाग तक पहुंचेगी और उन बच्चों की कैंडिडेटशिप जरूर खत्म होनी चाहिए जो बच्चे इस तरीके के चीजों में लिप्त पाए गए होंगे। हमारी जो सीआईडी है, हमारी जो सीबीआई है, उन्होंने ये सब रिसर्च कर ली होगी, लेकिन अगर उन्हें छोड़ दिया तो इन बच्चों के साथ अत्याचार हो जाएगा। इन बातों को जरूर ध्यान रखें। वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।